हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं दिनेश शर्मा। आज आपको राहु में गुरु की दशा, किसी जातक की राहु की महादशा चल रही है, उसमें गुरु की अंतर्दशा चल रही है और सिंह लगन वाले लग्न हो, सभी 12 भाव फल का विश्लेषण किया जाएगा। देखिए, सिंह लगन वालों के लिए ही वीडियो है, ये खास आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जो जातक सिंह लगन के हैं और ऐसे जागरूक दर्शक जो ज्योतिष से प्यार करते हैं या ज्योतिष सीख रहे हैं या जिसे ज्योतिष अच्छी लगती है, उन लोगों के लिए वीडियो काफ़ी होगा। ठीक है, तो स्पेशली ये सिंह लग्न के लिए है। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इस पर कॉल करके, व्हाट्सअप नंबर और कॉलिंग नंबर भी यही है, कॉल करके आप कुंडली विश्लेषण के लिए संपर्क कर सकते हैं। यह वीडियो देखने और सुनने योग्य है, ठीक है, तभी आपको मजा आएगा। ऐसा नहीं कि आप सुने, देखना भी पड़ेगा। कई चीज़ें हमने इसमें बढ़िया से पावर पॉइंट में बनाई हैं जो काफ़ी उपयोगी हैं। देखिए, 2 वर्ष 4 माह 24 दिन चलेगा आपकी जो सिंह लग्न में राहु में गुरु। 2 वर्ष 4 माह 24 दिन लंबा समय होता है। 2 वर्ष 4 माह 24 दिन, यदि आपका गुरु अच्छा तो काफ़ी अच्छे फल देगा, इसमें कोई शक नहीं है। अब देखते हैं कि गुरु के कारकत, आप लोग गुरु के कारकत तो इस तरीके से रोक के आप देख सकते हो। भाई यहाँ मैं गुरु के कारकत एक एक बताऊंगा तो वीडियो फिर काफ़ी वो लंबा हो जाएगा और फिर बहुत तकलीफ देह हो जाएगी, बहुत लंबा हो जाता है वीडियो, है ना। ये आप बड़े आसानी से वीडियो को रोक के देख सकते हैं गुरु के क्या क्या कारकत्व है। या उसे एक एक बोलना कोई मतलब का नहीं रहेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे स्कैन करके बड़े प्रॉपर तरीके से लगा दिया हूँ, तो ये आसानी से आप देख सकते हो। अब यहाँ से विश्लेषण चालू होता है। ठीक है, देखो, महाराज पाराशर मुनि के अनुसार गुरु यदि लग्न से केंद्र त्रिकोण में हो, उच्च का हो, स्वराशि में होने पर शुभ फल देता है। यदि आपकी राहु में गुरु की दशा चल रही और सिंह लग्न है, यदि गुरु महाराज लग्न से केंद्र त्रिकोण में हो, उच्च का हो, स्वराशि में हो तो शुभ फल देता है। यदि गुरु नीच का हो, शत्रु राशि में हो, अस्त हो या पाप से युत हो, दृष्ट हो या लग्न से 6, 8, 12 में हो तो खराब फल देगा। यदि गुरु मारक भाव दूसरे और 7 का स्वामी हो तो भी अशुभ फल देता है। जनरली कहा गया है कि दशापति से केंद्र त्रिकोण में होगा तो अच्छे फल देता है। ठीक है, 11वें और दूसरे तीसरे भाव में भी बली हो तो शुभ फल बताए गए हैं। कुल मिला के ये है कि केंद्र त्रिकोण में होगा तो अच्छे फल देगा, अपनी राशि में अच्छे फल देगा। यदि लग्न से 6, 8, 12 में हो, दशाशेष से 6, 8, 12 में हो तो खराब फल देगा। दशाशेष मतलब राहु को बोल देंगे यहाँ, दशापति राहु को बोलेंगे। राहु से यदि 6, 8, 12 में है तो खराब फल देगा। जनरली अशुभ योग में 2 चीज़ मैं बता दूं आपको, षडाष्टक होता है। यदि राहु से गुरु 6, 8 में है या गुरु से राहु 6, 8 में है, 8, 6 में है, ये षडाष्टक योग काफ़ी खराब फल देता है। उसी तरीके से द्विद्वादश योग होता है, 2 और 12 का चक्कर, 2 मारक होता है और 12 भाव तो वैसे ही खराब होता है। ठीक है, तो यदि राहु और गुरु आपस में 2, 12 के संबंध बनाए, मतलब आप राहु से गुरु दूसरा हो और गुरु से राहु 12वां हो, तो ये भी द्विद्वादश संबंध अच्छे नहीं कहलाते। तो शुभ अच्छे क्या कहलाएगा? देखिए, जनरली तीसरे से 11वें भाव में यदि राहु यदि तीसरे स्थान पे बैठा है या आपस में 3, 11 के संबंध बनाते हैं या आपस में 1, 7 के संबंध बनाते हैं, 1 से 7 बनाते हैं या आपस में नवम पंचम के संबंध बनाते हैं। ठीक है, उनकी ऐसी बैठक है कि नवम पंचम है, नवम पंचम त्रिकोण कहलाता है और 1, 7 आपस में केंद्र में कहलाएंगे। और ये 3 और 11 के संबंध ये भी काफ़ी शुभ होते हैं, ऐसा आप जानना। ठीक है, राहु में गुरु की अंतर्दशा चले और किसी भी जातक को कोई भी प्रॉब्लम हो तो भैया शंकर की सोने की मूर्ति बनाकर शिव की आराधना पूजा करे तो ग्रह शांति होगी और सब ठीक होगा, ऐसा बताया गया है। तो भैया सोने की मूर्ति के चक्कर में न पड़ना। ओम नमः शिवाय का सरल सा जप है, ओम त्र्यंबकम यजामहे। शिव की अनेकों स्तुति संस्कृत में दी हुई है। ठीक है, शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करें या शिव की और भी बहुत सारी पुराणों में, अनेक पुराणों में दी स्तुति वो कर सकते हैं, है ना। तो ये शिव की आराधना आपको, या हनुमान चालीसा, शिव चालीसा पढ़ सकते हैं, शिव सहस्त्रनाम पढ़ सकते हैं, रुद्री का पाठ कर सकते हैं, है ना। तो आपकी ग्रह शांति हो जाएगी, गुरु की शांति हो जाएगी बिना पैसे के, है ना। कोई ज़रूरी नहीं कि भैया आप पुखराज के चक्कर में लग पड़ो। लोग पुखराज के चक्कर में लग जाते हैं सीधे। देखो, राहु गुरु में चल रहा है तो कोई गोमेज के चक्कर में आ जाएगा, कोई पुखराज के चक्कर में आ जाएगा, है ना। तो वो सब चीज़ों से मैं बचने के लिए आपको सरल से उपाय बताता हूँ। देखिए, अब आपकी राहु में गुरु की चल रही दशा, तो भैया गुरु का महत्व तो रहेगा, आपको गुरु फल देने वाला है। तो गुरु का स्वतंत्र कारकत्व तो बहुत, गुरु तो नैसर्गिक शुभ होता है, उसके अनुसार भी फल होगा। तो यदि गुरु
अच्छा हो, अच्छी पोजीशन में हो, तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट देने की स्थिति में गुरु रहेगा। अब हम ये भी देख लेते हैं कि आपकी ये सिंह लगन की कुंडली है, इस तरीके से ये सिंह लगन बन गई। अब आप ये जानना चाहोगे कि भैया इस सिंह लगन की कुंडली में गुरु कैसे फल देगा। ठीक है, जनरली मैं आपको छोटा सा विश्लेषण बता देता हूँ कि सिंह लगन की कुंडली में कौन कौन से ग्रह शुभ होते हैं। देखिए, सिंह लगन की कुंडली में सूर्य अति शुभ होता है, क्योंकि केंद्र और त्रिकोण दोनों का स्वामी हो गया। ये केंद्र भी कहलाता है लगने से, त्रिकोण भी कहलाता है। ठीक है, तो सूर्य अच्छे फल देगा। इस कुंडली में बुध बहुत खराब हो गया है, क्योंकि ये 11वें और दूसरे का स्वामी होकर बुध बहुत खराब हो गया। इस कुंडली में शुक्र 10वें होके, इसको भी पाप का प्रभाव लगता है, केंद्र दोष लगता है, और ये उपचय होकर बहुत खराब हो गया। तो शुक्र भी बहुत खराब हो गया। इस कुंडली में यदि सबसे शुभ ग्रह है तो ये हो गया मंगल। मंगल काफी शुभ ग्रह हो गया, काफी नहीं अति शुभ हो गया, क्योंकि नवमेश होके और ये चतुर्थेश होके। अब चतुर्थेश मंगल को केंद्र का दोष नहीं लगेगा, तो भैया सबसे शुभ हो गया तो मंगल हो गया। अब देखते हैं गुरु, तो गुरु इस कुंडली में अष्टमेश होके अशुभ हो गया और पंचमेश होके शुभ है, तो भैया ये सदोष हो गया, दोष सहित है, इसलिए इतना शुद्ध नहीं है गुरु, क्योंकि अष्टमेश भी हो गया। शनि इस कुंडली में मार्केश और षष्ठेश होके बहुत खराब है। ठीक है, ये सारे ग्रहों का बता दिया। चंद्रमा 12वां होके बहुत खराब है, लेकिन ये सम रिजल्ट देगा। चंद्रमा जिसके साथ बैठेगा वैसे रिजल्ट देने लगेगा, जिसके घर बैठा वैसे रिजल्ट देने पड़े। एक श्लोक है कि आपस में लगने से 12वें और दूसरे भाव के जो स्वामी होते हैं वो सम कहलाते हैं, ऐसा भी कहा है। खासकर वो सूर्य और चंद्रमा के मामले में स्पेशल है। अब चलते हैं कि गुरु क्या फल देगा। देखिए, इस कुंडली में गुरु पंचमेश है और अष्टमेश है, तो पंचमेश और अष्टमेश होके ये अष्टमेश होने से दोषी हो जाता है। ठीक है, तो दोनों भाव के फल देगा, पंचम के भी फल देगा और अष्टमेश के भी फल देगा। अब देखते हैं कि भाई ये राहु से गुरु बैठा कहाँ है। यदि आपका राहु यहाँ पे, मैं आपको पहले षडाष्टक योग बता देता हूँ। यदि ये इस तरीके के पूरे षडाष्टक योग आपको बता देता हूँ फटाफट। यदि ये यहाँ इस तरीके की पोजीशन में, भले ही गुरु अपनी राशि में बैठा है, लेकिन राहु से गुरु ये कहलाया 8वां, ये षडाष्टक कहलाया। ठीक है, मैं सारे षडाष्टक गिना देता हूँ आपको। देखिए, ये योग षडाष्टक कहलाएगा, ये 7 और ये 8। ठीक है, अब ये योग भी षडाष्टक कहलाएगा। किसी का भी देख लो भाई, यदि राहु आपका तीसरा हो और गुरु यहाँ पे आपका बेटा हो 10वें में, ये षडाष्टक कहलाएगा। अब यहाँ पे ये स्थिति है, ये भी षडाष्टक कहलाएगा, राहु से 7 और 8। ठीक है, अब ये स्थिति आ गई साहब, राहु पंचम में हो, गुरु 12, ये भी षडाष्टक। हालांकि ये गुरु उच्च का हो गया है, तो काफ़ी अपनी स्थिति गुरु महाराज ने यहाँ पे सुधार ली है। लेकिन गुरु अष्टमेश होके उच्च के हुए हैं, पंचमेश के हुए हैं, तो कई बार ऐसी स्थिति में देखते हैं कि संतान बड़ी विलंब से होती है। भैया, सिंह लगन की कुंडली में कई बार देखा कि संतान बड़ी विलंब से होती है, 2-2, 3-3 साल लग जाते हैं। और राहु से गुरु षडाष्टक भी है। अब लगन में गुरु हो और यहाँ पे राहु बैठा हो, ये भी षडाष्टक है। ठीक है, और इसके बाद ये षडाष्टक खराब फल देते हैं, ये भी बताता हूँ साथ में आपको मैं। ये षडाष्टक स्थिति, अब ये राहु 8वां हो गया और गुरु हो गया तीसरा, ये षडाष्टक। ठीक है, अब राहु 9वां हो गया, गुरु हो गया चौथा, ये षडाष्टक। अब राहु हो गया 10वां और गुरु हो गया 5वां, ये षडाष्टक। राहु हो गया 11वां, गुरु हो गया 6वां, ये षडाष्टक। राहु हो गया 12वां और गुरु हो गया 7वें स्थान, ये षडाष्टक। मैंने सारे षडाष्टक का आपको विश्लेषण कर दिया है। ठीक है, अब यदि आपकी कुंडली में, यदि अब मैं नहीं जानता कि राहु कहाँ बैठा हो, लेकिन इतना जरूर जब बता दूं मैं कि गुरु यदि यहाँ पे नीच का हो गया, गुरु निश्चित रूप से खराब फल देगा। वैसे ही अष्टमेश होकर नीच का हुआ है, ठीक है, खराब फल देगा। और तो गुरु यहाँ आ गया तो भी गुरु थोड़ा नियंत्रित रहेगा अपनी राशि में, लेकिन 8वें भाव के प्रभाव रहेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा बिगड़ गया यहाँ पे भी। और गुरु यहाँ पे तो उच्च का हो गया, तो बोलेगा साहब तो 12वां है, उच्च का हो गया, तो निश्चित रूप से ऐसे गुरु अनेकों मामलों में बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। गुरु अपनी राशि में उच्च का है, ठीक है, तो उतना नुकसान नहीं होने वाला। भाई उच्च के ग्रह तो अच्छे फल देते हैं, सभी जगह सभी शास्त्रों में लिखा है ना। तो ये स्थिति। और इसके बाद गुरु यदि कहीं लग्न में हो और यहाँ पे हो, तो यहाँ हो केंद्र भाव में, या फिर ये पंचम भाव में, ये नवम, ये नवम में और ये पंचम में, तो निश्चित रूप से गुरु काफ़ी सुधार जाएगा।
और 11वां स्थान जो है ये उपचय स्थान कहलाता है, ये कोई अच्छा स्थान नहीं कहलाता। और ये तीसरा भी उपचय कहलाता है, ये भी अच्छा नहीं कहलाता है। तो यहाँ पे स्थिति गुरु की बहुत अच्छी नहीं कहलाएगी। और ये संभाव माने चलो, दूसरा संभाव, और यहाँ पे तो उच्च के होने से अच्छे फल, ये गुरु की बात आई। तो अब गुरु देगा क्या फल? गुरु आपका, मैंने बता दिया, गुरु आपका देगा राहु के अनुसार फल। राहु से यदि षडाष्टक है, और एक और चीज बता दूं, 2/12 को भी काफी बुरा माना है। जैसे कि आपका गुरु यहाँ बैठा हो और राहु यहाँ बैठा हो, तो ये 2/12 के संबंध भी काफी खराब फल देते हैं। ये ऐसी स्थिति कहीं पे भी राहु और गुरु एक भाव आगे या पीछे होंगे, इसको 2/12 के संबंध बोलते हैं। ये भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं मानी जाती है, ठीक है। अब गुरु क्या फल देगा? गुरु जनरली आपके पंचम और अष्टम भाव के फल देगा, और जहां बैठा है उसके भाव फल देगा। अब मैं नहीं जानता आपकी कुंडली में गुरु कहाँ बैठा है, कहीं भी बैठा हो सकता है, लेकिन 2 भाव के तो मैं रिजल्ट पक्के बता दूं आपको, ये पंचम और ये अष्टम के फल देगा। देखिए पंचम भाव काफी शुभ भाव है, ठीक है, और इस कुंडली में गुरु अष्टमेश भी हो गया है। तो पंचम बता दूं, पंचम होता संतान संबंधी सुख, मन, बुद्धि, शिक्षा, विद्या, प्रतिभा, पेट, उदर, पाचन तंत्र, मंत्रों द्वारा देवताओं की पूजा अर्चना, विवेक तथा विद्वता, शासकीय मुहूर कर आत्मा, प्राण शक्ति, गर्भ, श्रुति, स्मृति, जुआ, सट्टा, लॉटरी, प्रेम संबंध, अवैध प्रेम संबंध, अनैतिक संबंध, शक्ति, भावना, इच्छा, भविष्य का ज्ञान, मंत्र सिद्धि, रंगमंच, खेल कूद, दुनिया भर की जैसी बहुत सा, शेयर मार्केट, है ना, ये सब देगा पंचम भाव के फल। और 12वां और 8वें के फल देगा साहब। 8वां भाव बहुत खराब भाव है। आयुष्य, अपमान, असफलता, वसीयत, मृत्यु का भय, कारण मारण, जारण संबंध प्रयोग, गुप्त रोग, भूसंपदा, पति संपत्ति, स्त्री का मांगल्य, कलंक, विदेश यात्रा, पत्नी का धन, दुर्घटना, शोध, जासूसी, साधना, कर्ज, षड्यंत्र, आविष्कार और लंबी यात्रा। देखिए जो चीज़ ये बताई गई है, पढ़ी गई कार्य का, तो ये यदि गुरु आपके अच्छे फल देगा तो इन प्रकार के फलित आएंगे, और खराब फल देगा तो इन्हीं सब चीज़ों में बिगड़ाहट हो जाएगी, उल्टा हो जाएगा। मान के चलो यदि संतान होगी या तो नहीं होगी, है ना, विलंब हो जाएगा संतान में। तो इस प्रकार से फल जानना कि कहाँ है। अब मैं आपको ये एक और चीज़ बता दूँ, हो सकता है कि आपकी कुंडली में, हो सकता है कि आपकी कुंडली में, मैंने आपको बता दिया कि मंगल और शुक्र का योग हो, कहीं आपकी कुंडली में मंगल और शुक्र हो। देखिए इस कुंडली में, सिंह लग्न की कुंडली में शुक्र और मंगल का योग तो काफ़ी अच्छा माना जाता है। आपको लगेगा यार कि शुक्र और मंगल का योग अच्छा होगा, लेकिन शुक्र और मंगल की युति बहुत अच्छी नहीं मानी जाएगी। मान के चलो कि यहीं बैठ गई युति शुक्र और मंगल, ये इस युति शुभ क्यों नहीं मानी जाएगी? चलो यहाँ बैठ गए मान के, शुक्र और मंगल क्यों नहीं मानी जाएगी? कारण कि इस मंगल को भी केंद्र का, शुक्र को भी केंद्र का दोष लगता है, और ये उपचय का होकर केंद्र शुक्र खराब है, इसीलिए मंगल और शुक्र की युतियाँ बहुत शुभ नहीं मानी जाएगी, ठीक है। ये सैद्धांतिक विश्लेषण हो रहा है। कई लोगों को मेरी बात बिल्कुल सिरे से खराब लग सकती है, वो गलत कह सकते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल सैद्धांतिक विश्लेषण कर रहा हूँ, सिद्धांत में बता रहा हूँ। इस कुंडली में गुरु शुक्र के योग को भी अशुभ बताया है, सब शुभ नहीं बताया। बताओ, देखो आप बोलोगे साहब गुरु तो पंचमेश है, ये लो चलो गुरु, ये आ गया गुरु, और शुक्र, गुरु और शुक्र, ये कहाँ गया ये शुक्र। आप बोलोगे साहब ये तो बहुत शुभ है, क्योंकि दशमेश है तो शुक्र तो, और गुरु तो नवमेश हो गया, केंद्र त्रिकोण का योग हो गया साहब। मेरे भाई ये गुरु को केंद्र का दोष लगेगा, ये उपचय का दोष भी लगेगा, और ये शुक्र को अष्टमेश होने का दोष लगेगा। इसीलिए शुक्र और गुरु को उड्डूदाय प्रदीप में, पर लघु पारसरी में, ये शुक्र और गुरु का योग को शुभ नहीं बताया है। समझ में आई कि नहीं बात? क्योंकि गुरु को केंद्र का दोष भी लगता, शुक्र को केंद्र का दोष लगेगा, और उपचय का गुरु अष्टमेश भी है। और मंगल और गुरु की युति को भी बहुत शुभ नहीं माना है। क्यों भाई? मंगल को, मंगल तो शुभ माना है, मंगल तो बहुत शुभ हो गया, चलो मंगल यहाँ बैठ गया, लेकिन गुरु इस कुंडली में अष्टमेश हो गया, इसलिए इस युति को भी शुभ नहीं माना है, ठीक है। तो ये याद रहे, ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत थे जो आपको बताने बहुत जरूरी थे। तो देखिए काम का, अच्छा सूर्य मंगल के योग को बहुत अच्छा माना है इस लग्न की कुंडली में, ठीक है। ये मंगल यहाँ पे हो और सूर्य आ जाए यहाँ पे। सूर्य कहाँ है साहब? ये सूर्य आ गया। इस युति को काफ़ी अच्छा माना। अब ये युति कहीं पे भी हो, खासकर केंद्र भाव में हो तो अच्छी मानी जाएगी, ठीक है। ये युति काफ़ी अच्छी मान जाएगी, मंगल और सूर्य की युति भले यहाँ पे हो, काफ़ी अच्छी मानी जाएगी मंगल और सूर्य की युति कहीं पे भी हो।
शुभ मानी जाएगी। ठीक है, अब चलते हैं, ये बिल्कुल सिद्धांत का विश्लेषण किया। हो सकता है वीडियो आपको थोड़ा सा कठिन लग जाए, लेकिन मैंने महत्वपूर्ण बातें आपको बताया है कि सिंह लगन की कुंडली हो, राहु की दशा और गुरु की दशा कैसी हो। ठीक है, तो मुख्य रूप से हम देखेंगे गुरु को, और गुरु फल देगा पंचम भाव के और अष्टम भाव के। ठीक है, ओवरऑल इस कुंडली में यदि हम गुरु के बारे में देखें तो गुरु पंचमेश और अष्टमेश होके एक सम मान लो इसको, अष्टमेश होके अशुभ हो गया इसलिए बहुत हम कह नहीं सकते। ठीक है, लेकिन इस कुंडली में सबसे शुभ ग्रह है तो मंगल है, तो मंगल बहुत अच्छे फल देगा भैया। ठीक है, तो ये एक छोटा सा विश्लेषण रहा, 14-15 मिनट का वीडियो बन गया है। अब बात को आपसे एक खास बात और बता दूं, देखिए तुला सिंह लगन की कुंडली में नवम भाव में मंगल बाधकेश भी हो जाता है, तो मंगल ही बाधकेश भी हो जाता है। कहीं ये मंगल की दशा में कोई बीमारी लगती है तो बीमार व्यक्ति सुधरने में काफ़ी समय लग जाता है। तो ऐसे कुंडली की आपस में सैकड़ों लाखों सिद्धांत टकराते हैं, इसीलिए लोगों को ज्योतिष में फलित देते कभी नहीं बनता है। सच्चाई यही है। ईश्वर की प्रार्थना करने से ग्रहों की शांति होती है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम। ठीक है, अनन्य भाव से ईश्वर की भक्ति करो तो वियोक्षोम कृष्ण भगवान वहम करेंगे। नवग्रह स्तोत्रम का पाठ करो तो ग्रह शांति होगी। राहु की शांति के लिए जप दान आदि और दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से ग्रह शांति होती है। और विष्णु सहस्रनाम, शिव सहस्रनाम, महामृत्युंजय मंत्र, गुरु का मंत्र, स्वाध्याय मंत्र, रामायण गीता पाठ आदि विभिन्न प्रकार के सुंदरकांड करने से राम रक्षा सूत्र ग्रह की शांति होती है। विष्णु सहस्रनाम से ग्रह की शांति होती है। कहीं पे भी धन नहीं लगा। आपको लगा कि अब आपको ये भी बता दूं कि भैया नगनगीना क्या पहनना, नगनगीना भी तो बता दूं। आप इस सिंह लगन की कुंडली में आप रत्न पहन सकते हो, मंगल का बेहद शुभ है मंगल। ठीक है, सूर्य का रत्न पहन सकते हो, बेहद शुभ है। ठीक है, 2 रत्न में खास बताया। गुरु का रत्न पुखराज कभी ना पहने क्योंकि गुरु अष्टमेश है। बुध का रत्न पन्ना कभी ना पहने, 2 बुरे भाव के स्वामी हैं। शुक्र का रत्न हीरा कभी ना पहने। चंद्र का रत्न कभी ना पहने मोती। शनि का रत्न नीलम कभी ना पहने। सारे बता दिया। ठीक है, क्या बताया मैंने? मंगल का पहन सकते हैं मूंगा, और सूर्य के लिए पहन सकते हैं माणिक्य। आता है सूर्य के लिए माणिक्य। और आप बस इतना, बाकी 2 रत्न बताए, बाकी कोई नहीं पहन सकते। मूंगा पहन सकते हैं सिंह लगन वाले, और सूर्य के लिए माणिक्य पहन सकते हैं, बस इसके अलावा कुछ नहीं। बाकी सब ग्रह खराब है। हो सकता है कि मुझे इस वीडियो के बाद कुछ लोग बहुत गाली दो, बहुत बेवकूफ़ आदमी कुछ भी बता रहा है, लेकिन यदि मलिक बीपी गोयल साहब यदि देख रहे होंगे मेरे वीडियो को, मैंने तो उड्डूदाय प्रदीप का यहाँ पे विश्लेषण किया है, लघु पाराशरी का विश्लेषण किया है। तो जो जानकार व्यक्ति के हाथों में वीडियो लगेगा वो कहेंगे ये लड़के ने बहुत सही बताया है, बिल्कुल सिद्धांतों का विश्लेषण किया है। भाई ज्योतिष विद्या तुमको सफल करने के लिए, हम आपको प्रसन्न करने के लिए थोड़ी यार ज्योतिष किसी को, सिद्धांत है ज्योतिष के तो यार। ज्योतिष विद्या किसी व्यक्ति को प्रसन्न करने के लिए नहीं है, हम आपको प्रसन्न करने के लिए नहीं बताते, ये आपको सत्य बताते हैं। राहु में गुरु चले तो अष्टमेश का प्रभाव आएगा, खराब रिजल्ट आएंगे, पंचम भाव के भी फल आएंगे। ठीक है भाई, यदि गुरु यहाँ पे नीच का होगा तो बहुत तकलीफ हो जाएगी। ठीक है, और तो और गुरु यहाँ उच्च का हो तो भी अष्टमेश के असर नहीं खत्म होने वाले हैं। ठीक है, संतान विलंब हो जाएगी संतान प्राप्ति में। विदेश यात्रा भी कर लोगे तो क्या तकलीफ यार, राहु गुरु में उच्च का हो गया। इस तरीके की ये फलित बताने के प्रयास किए हैं। वीडियो से काफ़ी हटके है तो लोगों को थोड़ा सा अटपटा लगता है, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थना करता हूँ। मेरे गुरुओं ने मुझे जो सिखाया है, आदरणीय किरण राव साहब ने जो बताया है कि ज्योतिष में ईमानदारी का प्रदर्शन करें, तो ईमानदारी का मैंने प्रदर्शन यहाँ पे किया है। उम्मीद है मेरा वीडियो अच्छा लगेगा। ग्रह शांति के लिए मैंने सारे उपाय आपको बता दिए हैं। ठीक है, केवल शिव की कृपा प्राप्त करें, राहु गुरु में सब ठीक होगा, केवल शिव की कृपा। हरे कृष्णा।